1 और 2 तारीख को मधुबनी महोत्सव के साथ साथ जिला स्थापना दिवस का भी एक भव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि वाटसन ग्राउंड में ही 1 सप्ताह पूर्व से ही हमने टेंट, पंडाल, बोर्ड, होर्डिंग इत्यादि लगाना शुरू कर दिया है। उस दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा है कि सुबह 7 बजे। नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला। हम छी रवि कौशल, उपस्थित छी यहाँ सबके बीच। अहाँ देख रहल छी त मिथिला सिटी न्यूज देख रहल छी। अभी मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में छी और विशेषतः हम जानब जे मधुबनी में मधुबनी महोत्सव जो हुआ जा रहा है, की रणनीति है, प्रशासन के की व्यवस्था रहते और की केना व्यवस्था रहते, पूरा हम जानब और विशेषतः अहाँ सबके लेल हम बताएब। वीडियो के संग बनल रही। हम चले छी सदर श्री अश्विनी कुमार जी के कार्यालय में और विशेषतः बात अहाँ सबके लेल जिला स्थापना के लेल करब। मधुबनी महोत्सव की जो सब तैयारी चल रही है 1 दिसंबर को जो होने वाली है, उस पर कैसी क्या तैयारी चल रही है? 1 और 2 तारीख को मधुबनी महोत्सव के साथ साथ जिला स्थापना दिवस का भी एक भव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि वाटसन ग्राउंड में ही 1 सप्ताह पूर्व से ही हमने टेंट, पंडाल, बोर्ड, होर्डिंग इत्यादि लगाना शुरू कर दिया है। उस दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा है कि सुबह 7 बजे प्रभात फेरी का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो 3 डिफरेंट जगह है वहाँ पे माल्यार्पण किया जाएगा और 11 बजे सुबह में दैनिक कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और वो कार्यक्रम दिन भर चलेगा और शाम में 5 बजे मुख्य कार्यक्रम का जो उद्घाटन है माननीय प्रभारी जिला मंत्री लेसी सिंह मैडम के द्वारा किया जाएगा। उसके साथ स्थानीय मंत्री शमीर बाबू और जो अन्य सभी माननीय मंत्रीगण हैं और जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो सारे लोग उपस्थित रहेंगे और सबके समक्ष उनके कर कमलों के द्वारा इस कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा। इस कार्यक्रम का जो मेन थीम है हम लोगों का मिथिला की संस्कृति तथा उसके जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं उसको प्रदर्शित करने के साथ साथ हम लोग चूँकि भविष्य में निर्वाचन होने वाला है, अभी निर्वाचन इत्यादि के बारे में भी जागरूकता हम लोग करवाएंगे और आमजनों का उसी के माध्यम से मनोरंजन इत्यादि का भी कार्यक्रम होगा। सर, जनक स्टॉल के जे सुविधा रहते वो की रहते 20 स्टॉल बनवे के निर्णय ले गेल छै अभी और 20 स्टॉल में जैसे कि आपूर्ति कार्यालय के, बाल विकास के, कृषि के, इलेक्शन के, कला संस्कृति के सब विभाग के अलग अलग स्टॉल रहते हैं और ओकरा माध्यम से सरकार के द्वारा कौन कौन योजना आमजन लग चलायल जा रहा है ओकर प्रचार प्रसार करल जेते ताकि आमजन को ओकरा से लाभ मिल सके। आम जो जनता है वो इसमें अगर भाग लेना चाहती है तो क्या उस लोग के लिए कोई एंट्री नहीं, ये कार्यक्रम बिल्कुल ये सही प्रश्न पूछे कि आम जन को हम इसमें आमंत्रित करते हैं। इसमें किसी प्रकार का एंट्री फी नहीं है। सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम कराया जा रहा है और सभी आमजनों के लिए निःशुल्क रूप से मनोरंजन के लिए उपलब्ध रहेगा। किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। सभी आमजनों के लिए हम अच्छा पंडाल लगवाए हैं, अच्छी कुर्सी का इंतजाम करवाया है और आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आएँ और इस कार्यक्रम का आनंद लें। जेना कि अखन अहाँ देखलहुँ हँ, हम सर से बतियलियै और बहुत जे बात भेलैया कहीं ना कहीं जे छै कियो भी तरह के शुल्क व्यवस्था नहीं छै जे कोनो भी एंट्री कियो भी आ सकै छथि। मधुबनी वासी छी, अहाँ के जिला में जिला स्थापना दिवस मनाल जा रहल छै जे प्रशासन के दिश से पूर्णतः निःशुल्क छै। आउ अपन जिला के स्थापना दिवस के देखू और अपने आप में गौरव महसूस करूँ किया तो अहाँ के मधुबनी में जिला स्थापना दिवस हुआ जा रहा है और ओना तक कहल जाए 1972 से 75 से माफ करब 75 से मधुबनी जिला के बंटवारा भेलैया जे कि दरभंगा में चले और 1975 से मधुबनी एक अलग जिला के रूप में अहाँ सबके बीच विख्यात और पूर्णतः हमर सबके जो भाषा है जे मधुबनी के या मिथिला के वो पूर्णतः मैथिली है। संगे संग अहाँ के एते खबर देव जे अपने आबी और मिथिला महोत्सव के मिलजुल के सफल बनाबी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला अहाँ सबके।